धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। प्रभु यीशु यहाँ किस प्रकार की दीनता के बारे में कह रहा है? क्या उसका अभिप्राय उन लोगों से था जिनके पास वस्तुओं की कमी थी, जो गरीब थे? जी नहीं, उसका यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि उसका अभिप्राय आत्मिक दीनता या मन की दीनता से था। आप मेरे साथ उस व्यक्ति की कल्पना करें जिसे अपनी आवश्यकताओं, अपनी कमी के बारे में ज्ञान नहीं है। आप ही सोचिए, भला इससे अधिक चिंताजनक कोई और बात क्या हो सकती है? यह तो इस बात की तरह है जैसे किसी व्यक्ति को भयंकर रोग लगा है और उसे इस बात का पता ही नहीं है। इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आत्मिक गरीबी या दीनता क्या होती है। यह तो वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति गरीब है लेकिन वह अपने आप को धनी समझता है। यह बड़े दुख की बात है। प्रभु यीशु की शिक्षा का यही मूल सार है कि हम अपनी कमी को, अपनी आत्मिक दरिद्रता को पहचानें। हो सकता है कि हम सब प्रकार के धार्मिक रीति रिवाजों को पूरा करते हैं, प्रतिदिन परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं, उसकी प्रशंसा के गीत गाते हैं, मगर फिर भी हमारे अंदर इस बात की कमी पाई जा सकती है। हम शायद मन के दीन नहीं हैं। प्रभु यीशु कहता है, धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मसीह यीशु के पीछे चलने का यह पहला चरण है कि हम अपने आप को दीन करें। याकूब भी अपनी पत्री में इस बात को लिखता है, परमेश्वर घमंडियों का तो विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इस धन्य वचन में आप गौर करें। प्रभु यीशु ने कहा कि हम अपने आप को दीन करें। उसका यह कहना हरगिज नहीं था कि परमेश्वर हमें दीन करेगा, बल्कि स्वयं हमें अपने आप को दीन करना होगा। यह सच है कि परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा दीनता का पाठ हमें सिखाता है, मगर इस शिक्षा को अपने जीवन में लागू हमें खुद करना है। हमने पहले ही देखा था कि जो व्यक्ति अपनी कमी को नहीं पहचानता है वह बहुत ही भयंकर स्थिति में है। मैं समझता हूँ कि वह एक मूर्ख व्यक्ति है, परंतु इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति खुले रूप में अपनी आत्मिक कमी को मान लेता है और दीनता से प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर अपनी करुणा कर, तो वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। आज मैं आपको यह बतलाना चाहता हूँ कि परमेश्वर की आशीष पाने के लिए, यीशु के पीछे चलने के लिए हम अपने आप को खाली करें, अपने आप को दीन करें, शून्य करें, तभी वह हमें आत्मिक उन्नति की आशीष देगा, हमें हमारे पापों की क्षमा प्रदान करेगा। मुझे बाइबल की एक घटना याद आती है जिसमें प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत बतलाया था कि दो व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने गए। उनमें से एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर स्वयं इस प्रकार प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि मैं अन्य लोगों के समान ठग, अन्यायी व व्यभिचारी नहीं हूँ, न इस चुंगी लेने वाले के समान ही हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ और जो कुछ मुझे मिलता है सबका दशमांश तुझे देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाला दूर खड़ा था। उसने स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाना भी न चाहा, परंतु छाती पीटते हुए कहा था, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। देखा आपने इन दोनों व्यक्तियों की प्रार्थनाएं? यहाँ पर यीशु ने उस चुंगी लेने वाले को धर्मी ठहराया, उस फरीसी को नहीं जो घमंड और अहंकार से भरा था। उसने अंत में यह कहा कि प्रत्येक जो अपने आप को बड़ा बनाता है वह दीन किया जाएगा, और जो अपने आप को दीन बनाता है वह बड़ा किया जाएगा। जैसा कि हमने पहले ही देखा था कि प्रभु यीशु ने हमें अपने आप को दीन करने की आज्ञा दी। यह हमारा काम है। हम इस बात का इंतजार न करें कि परमेश्वर हमें दीन करेगा। इसके लिए हो सकता है कि हमें परमेश्वर के कोप का सामना करना पड़े। प्रभु यीशु की यह दीन बनने की शिक्षा उस समय उसके पीछे आने वाली भीड़ और चेलों के लिए थी, मगर यह आज हमारे लिए भी है। मैं समझता हूँ कि वह मनुष्य धन्य है जिसने प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से मेल करने के रहस्य को सीख लिया है। आप यह भी अच्छी तरह समझ लें कि मनुष्य अपने कार्यों के द्वारा परमेश्वर को नहीं पहचान सकता, बल्कि वह परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा विश्वास से पहचान सकता है। आप अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते और न ही उसके अधिकारी बन सकते हैं। यह तो केवल प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर से प्राप्त होने वाला दान है।
इसलिए अपने स्वार्थ को, अहंकार को, घमंड को और पापों से भरे जीवन को त्याग कर अपने आप को दीन करें, ताकि आपको परमेश्वर का अनुग्रह मिले। तब यीशु मसीह आपको देखकर कहेगा, धन्य हो तुम जो मन के दीन हो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारा है।